देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जब आप देखोगे, और तारीफ की बात क्या है कि इनका जो मतलब फुटाव है, तो फुटाव का आप तना देखोगे तो काफी मोटा है। अच्छा, बासमती वैरायटी में काफी लोग बोलते हैं कि अरे 200 किले करें, 150 किले करें, क्या ये संभव है? 200 पौधे तक आपके हिसाब से कितने किले हो वो बढ़िया पौधा है? जी 1692 है, 1509 है। इसमें अगर 40 से 50 के बीच में कल्ले हैं तो वो बढ़िया और स्वस्थ पौधा, टॉप फसल है, एक नंबर। तो इस समय आप देख पा रहे हो रियल टेक फार्मिंग चैनल। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक एक्सपर्ट किसान भाइयों से जो धान की खेती को लगभग 25 सालों से कर रहे हैं। और इनके खेत में सबसे बड़ी बात है, अगर आप धान देखोगे तो आपको धान में जो किले मिलेंगे वो मिलेंगे दोस्तों लगभग 50, 60, 70 ये किले। आप देखिए इस तरह के पौधे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें काफी ज्यादा फुटाव है। तो दोस्तों मेरे साथ हैं हमारे किसान भाई, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सबसे पहले आपकी मैं फसल देख रहा हूं कि इसमें अगर किले की बात करें तो देखिए हर पौधे में इतनी ज्यादा किले जो देखने को मिल रहे हैं, और इसमें आपके में ना घास है ना कुछ है, एकदम बेहतरीन फसल है। इसका राज क्या है? देखिए फसल में आपको खरपतवार दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी घास इसमें नहीं है, तभी इसका फुटाव और ये इतनी बढ़िया फसल दिखाई दे रही है जी। यही इसका राज है केवल। अच्छा, दूसरी बात करें कि क्या इसमें आपने खाद कंप्लीट कर दी है? जी हाँ। और अच्छा ये जी। लगभग 43 दिन की फसल हो चुकी है हमारी जी। तो इसमें खाद वगैरह की पूरी मात्रा लगा दी गई है जी। और अब इसमें कोई भी खाद नहीं लगना है। अच्छा, खाद नहीं लगना है। तो मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, क्या आप भी फिटकरी, शैम्पू वगैरह, डेटॉल वगैरह ये चीजें आप भी यूज कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई भी चीज यूज नहीं किया? मैंने कभी भी कोई चीज इस्तेमाल यानी नहीं की है। आपका अनुभव कितने सालों का धान में? लगभग मैं 24-25 साल से धान की खेती कर रहा हूँ। 24-25 साल से धान की खेती कर रहे हैं, फिर भी आपने आज तक ये चीज यूज नहीं की है? मैंने आज तक ये चीजें कभी इस्तेमाल नहीं की हैं। जी। तो अच्छा, एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि ये वैरायटी कौन सी है आपकी? ये वैरायटी PV 1692 है। इसका मतलब है ये बासमती वैरायटी है? जी बासमती। अच्छा, बासमती वैरायटी में काफी लोग बोलते हैं कि अरे 200 किले करें, 150 किले करें, क्या ये संभव है 200 पौधे तक करना? नहीं, देखिए कुछ वैरायटियां होती हैं हाइब्रिड में जिनकी के फुटर ज्यादा हो जाता है फुटाव जी। लेकिन बासमती की जो 1509 और 1692 एक ही वैरायटी मानी जाती है, इसमें इतना फुटाव नहीं होता है जी। इसके तो जो कल्ले होते हैं वो 50 से 60 के बीच में या 40 बहुत तगड़े माने जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं जी। और 50-60 किले में तो बहुत भरपूर पैदावार हो जाती है। पूरी पैदावार होती है इसकी जी जी। तो अगर हम बात करें अभी जैसे इसमें पौधे हम देख रहे हैं कुछ कि आपकी में कहीं 50 है, कहीं 60 है, कहीं 65 भी हो सकते हैं, तो कहीं 40 भी हो सकते हैं, सब तरह के पौधे हैं, सभी तरह के। तो लगभग इस समय की स्थिति पे आप क्या पैदावार मान रहे हो? इस धान की इस समय मान लीजिए आप पैदावार 25 से 26 कुंटल के बीच में प्रति एकड़ के हिसाब से हाँ होनी चाहिए। यानी 5 से 5.5 कुंटल बीघे के हिसाब से, जो छोटा बीघा होता है उसके हिसाब से इसकी पैदावार ली जा सकती है। अगर बड़े बीघे की बात करें तो यहाँ पे लगभग 15 कुंटल पर बीघे के हिसाब से पैदावार धान की ये लेते हैं, ये आप मान सकते हो बड़े बीघे के लिए। तो आप एक बार बताइए कि इतनी अच्छी फसल करने के लिए आपने लगभग कब कब इसमें खाद डाले या कौन कौन सी चीज इसमें आप डाल चुके हो? देखिए ये फसल 42 से 43 दिन की हो चुकी है जी। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये फसल अभी जो हम दिखा रहे हैं आपको ये 40 से 42 दिन की फसल है, और पूरा शेड्यूल जानेंगे भाई साहब से कि इसमें अब तक क्या क्या इन्होंने पूरा यूज किया है। तो जी सर, आप रोपाई के समय से बताइए। जी हाँ, देखिए रोपाई के समय इसमें जैसे हम खेत की जुताई करते हैं तो उस समय पे DAP डाला गया है। इसमें करीब 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के रोपाई के समय पे? रोपाई के समय पे खेत में। उसके बाद पानी कर दिया और रोपाई धान की कर दी गई जी, जी। DAP ही डालने के बाद में जी रोपाई कर दी गई है। रोपाई के बाद फिर लगभग 12 से 15 दिन या 10 से 12 दिन के बीच में इसमें पहली डोज यूरिया की लगाई जाती है। यानी 10 से 12 दिन पे? 10 से 12 दिन पे जो यूरिया लगाया गया है उसके साथ में माइक्रोराइजा और एक कीटनाशक कार्टाप जो हम अक्सर डाल देते हैं खेतों में, जो कि नीचे भी हमारी जड़ों के विकास के लिए भी थोड़ा सा काम करती है जी, और कीट वगैरह से भी हमारी फसल को रोक देती है जी। तो माइक्रोराइजा कार्टाप उस यूरिया में मिक्स करके पहले बार में 10 से 15 दिन पे इसमें जी छिड़का गया। अच्छा, 40 से 50। एक बात मैं जानना चाहूंगा, यही रोकना चाहूंगा, अभी मैं और भी जानकर लूंगा। ये पहले यूरिया पे आपने बताया कार्टाप और माइक्रोराइजा जी, तो काफी लोग कहते हैं, यहाँ कुछ मैं देखता हूँ कि कार्टाप और माइक्रोराइजा और इसके साथ में लोग बोलते हैं कि कीटनाशक नहीं मिला सकते, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा से इसी तरह से डालता रहा हूँ
कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। खेत में पानी रहना चाहिए, पानी रहना चाहिए। पानी रहना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा जी, तो पहले पे आपने माइक्रोराइजा कार्टप 1 किलो बिया की कार्टप डाल दी, जी। यानी एकड़ में 5 किलो कार्टप 5 किलो और लगभग 4-5 किलो का पैकेट इसका आता है। 5 किलो का। और यूरिया कितना लिया आपने? यूरिया लगभग 40 किलो है 1 एकड़ के लिए। अच्छा, जैसे 45 किलो का बैग आता है लगभग, एक बैग। अच्छा, और अब उसके दूसरे यूरिया में आपने कौन से समय पर डाला है? उसके बाद में दूसरा यूरिया जो 35 से 40 दिन के बीच में इसमें डाला है 35 से 40 दिन के पे जी। यानी पहला जो 10 से 12 दिन के बाद फिर इतना लंबा गैप कैसे? हाँ, इतना लंबा गैप दे दिया गया क्योंकि पानी और उसके बाद फिर खरपतवार थोड़े बहुत जो हुए वो निकलवाए गए। यानी दूसरा खाद डालने से पहले खरपतवार साफ कर लिए, खेत को साफ करा दिया गया अच्छी तरह से। तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, तो दूसरा खाद जो 35 दिन पे लगभग 35 से 40 दिन के बीच में लगा दिया, दूसरा यूरिया लगाया गया है। तो दूसरे यूरिया में क्या क्या डाला गया है? उसमें लगभग 5 किलो जिंक है 1 एकड़ के लिए और 3 किलो सल्फर। अच्छा। उसके साथ फर्टेरा का भी इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, तो फर्टेरा जैसे कौन सा लिया आपने? फर्टेरा पीआई उसका आता है कंपनी का जी, पीआई का तो वाइब्रेंट आता है, एफएमसी का फर्टेरा आता है जी, वही है केवल, जिसमें किलो एंटीप्रो टेक्निकल जो होता है। जी, अच्छा जी, तो वो डाल दिया आपने लगभग 4 किलो एकड़ है। और यूरिया है 40 किलो यूरिया, यानी उतना ही यूरिया जी। तो दोस्तों दूसरा खाद इन्होंने कुछ कारण की वजह से लेट हो गए, तो इस वजह से वो 35 दिन के आसपास या 30 से 40 दिन के बीच में ये डाला इन्होंने। तो उसके बाद आप फसल देखिए, फसल में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बेहतरीन यहाँ पे आपको कल्ले दिख जाएंगे। और ये देखिए एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक पौधा आपको हरा दिख जाएगा भाई, एकदम मजबूत है, एकदम पूरी जड़ जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इसमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पे हमने फुटा पूरा कर लिया, 2 यूरिया डाल दिए, इसके बाद जो कंडीशन आएंगी वो क्या आएंगी इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, फर्टेरा इन्होंने जो डाला है शायद मुझे लग रहा है कि तना छेदक या पत्ता लपेट शुंडी वगैरह इनके लिए, उसी के लिए डाला जाता है फर्टेरा। तना छेदक और पत्ती लपेट दोनों रुक जाते हैं जी। इस अवस्था पे ही अक्सर उसका प्रकोप होता है। इस अवस्था पे दिखता है, बिल्कुल सही बात है। अवस्था पे दिखता है, तो अब फसल बिल्कुल सेफ दिखाई दे रही है, आप भी देख रहे हैं सभी। अच्छा, अब एक बात बताइए, अब ये 45 दिन का लगभग हो गया, काम कंप्लीट हो गया जी, तो अब लगभग इसमें कुछ रोग वगैरह भी आना शुरू हो जाते हैं, जैसे 50 दिन की अवस्था पे, 50 से 55 दिन पे जब हम देखते हैं किनारे से वो शुरू हो जाता है, क्या बोलते हैं उसका, शीत ब्लाइट। तो अब वो भी आता है या और भी रोग आते हैं। और एक सबसे बड़ी हमारे किसान भाई प्रॉब्लम आती है इल्ली वाली, जी। तो उसके लिए आपने फर्टेरा लगा दिया? फर्टेरा लग गया है जी। और शीत ब्लाइट के लिए अक्सर ये 1692 प्रतिरोधी किस्म है। अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम, जब पूरे क्षेत्र में आ जाएगा तब इन वैरायटी में आएगा, इसमें आता है जी। शीत ब्लाइट हमारे रूसी है, सुगंध 5 है, सुगंध में तो बहुत ज्यादा आता है, उसमें ज्यादा आता है, तो उसके लिए फंगीसाइड का इस्तेमाल किसान भाई हमारे करते ही हैं सभी। जी जी जी। और उस हिसाब से जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से आपको दवाई बता देंगे, उस हिसाब से डाली जाती है वो। वैसे तो हमारे किसान भाई जानते हैं हेक्साकोनाजोल और बेरिडामाइसिन डालते हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है, काफी लोगों के पास या तो पैसा नहीं है या उस समय डीएपी नहीं मिलती है, बिना डीएपी के धान की रोपाई करके बोया जा सकता है? जी हाँ, बिना डीएपी के हम धान की रोपाई कर सकते हैं। अगर बाद में हमें उपलब्ध हो जाता है डीएपी, तो पानी लगाने के साथ में डीएपी का हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अक्सर आलू के खेतों में धान लगा रहे होंगे जी, या जो गेहूं या आलू दोनों में ताकतवर खेत हैं, जो मजबूत खेत होते हैं, तो उसमें कुछ किसान भाई हमारे नहीं भी डालते तो भी डीएपी यानी फास्फोरस का ऐसा होता है एक फसल से दूसरी फसल में भी कुछ मात्रा उसकी बचती है हमारी की जी। तो जैसे गेहूं में अगर हम 15 किलो या 16 किलो डाल देते हैं तो वो हमारे धान तक आगे काम कर जाएगी। जी जी जी। आधी मात्रा उसकी आगे तक चली जाती है, पूरी फसल एक साथ इस्तेमाल नहीं कर पाती। तो इस तरह से इतना ज़्यादा फर्क नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी हमारी दूसरी जायम है या यूरिया है उसकी मात्रा हमें थोड़ी बहुत बढ़ानी पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर फुटाव बिना डीएपी के सब काम यानी फुटाव पूरा हो रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर मजबूती रखनी है फसल में तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपसे और जरूरी पूछना चाहूँगा, जैसे हमारे किसान भाइयों के लिए, जैसे अब उनके खेत में खरपतवार जी, अब वो लगाना चाह रहे हैं उसमें खाद, तो खाद अभी लगाएं या पहले खरपतवार खत्म करें, क्या करें? पहले खरपतवार खत्म करें, उसके लिए चाहे तो रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करें। बिस्पायरवेक सोडियम है आपकी नोवालेक्ट है जी, जो कि अच्छी दवा है, और बिस्पायरवेक सोडियम भी अच्छा काम करती है। या फिर हाथों से अपने खुरपी से उसे निकलवाएं, उसके बाद में खाद का इस्तेमाल करेंगे तो दो गुना असर होगा खाद जी जी। अच्छा, आपके अनुभव से आपने भी हमें एक बार बताया था कि अगर खेत में खरपतवार नहीं है तो 50 किलो
आसानी से पैदावार बढ़ जाती है पर बीघे में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी खरपतवार नहीं है तो केवल एक खरपतवार ना होने की वजह से, मतलब लोगों के में होते खत्म हो जाता है वो एक बात अलग है, लेकिन अगर खरपतवार नहीं है तो आपकी पैदावार में कोई दुनिया ताकत नहीं है जो रोक ले। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया और काफ़ी हमारे अनुभवी किसान थे, इन्होंने पूरी जानकारी दी है। और इनका आप धान भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। धान जब आप देखोगे तो अगर हम इसमें बात करें तो लगभग मेरे हिसाब से इसमें हर पौधे में 40 से 50 किले, 60 किले, 70 किले तक देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जब आप देखोगे। और तारीफ की बात क्या है कि इनका जो मतलब फुटाव है, तो फुटाव का आप तना देखोगे तो काफ़ी मोटा है, जबकि लोगों के काफ़ी पतले होते हैं, लेकिन ये काफ़ी मोटा है। यानी 50 से 60 किले दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है। 50-60 किले में अगर पूरी बाली निकल आती है तो पैदावार इतनी है कि जो आपका गांव भी देखेगा कि हाँ भाई पैदावार आई है। क्यों जी भाई साहब, अगर 50 पौधे हों और उनमें पूरी बाली निकल आए तो गांव ही देखेगा कहाँ से मतलब इतना वजन हो जाएगा, इतनी पैदावार आएगी कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। और फिर भी कुछ लोग जैसे एक भ्रम फैला रहे हैं कि ये सच है कि 150 किले, ये सब मुझे तो लग रहा है कि ये सब बकवास है। नहीं, देखिए मेरे हिसाब से जैसा मैं सोचता हूँ, वहाँ पर 150 कल्ले अगर कोई पौधा खराब हो जाता है हमारा, जिसकी बढ़वार नहीं हो, ऊपर को न बढ़े, तो उसमें नीचे से फुटाव हो जाता है कभी कभी जी, तो उसमें हो सकते हैं 100 से 150 कल्ले, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता है पौधे का। लेकिन जो स्वस्थ पौधा है उसमें बढ़वार भी होनी चाहिए और तंदुरुस्ती भी पौधे की होनी चाहिए, तो वही पौधा बढ़िया माना जाता है। आपके हिसाब से कितने किले हो वो बढ़िया पौधा है? जी 1692 है, 1509 है, इसमें अगर 40 से 50 के बीच में कल्ले हैं तो वो बढ़िया और स्वस्थ पौधा, टॉप फसल है, एक नंबर की, एक नंबर फसल। तो दोस्तों अभी हमने आपको पूरी जानकारी दी है, तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं विकास गौड़, आप देख रहे हो हमारे चैनल को, तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी जानकारी बहुत ज़्यादा चैनल पर डाली हुई है। DSR मशीन की बुआई है वो भी मैंने आपको दिखाई है, किस तरीके से फसल को वो कंट्रोल करके चल रहे हैं, खरपतवार, सब जानकारी आपको मिल रही है धान के रिलेटेड। तो इस चैनल को आप शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, धन्यवाद।